और तो इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ राइनाइटिस। ठीक है, राइनाइटिस एज द नेम सजेस्ट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द नोज। ठीक है, राइनाइटिस इज डिवाइडेड इनटू टू, एलर्जिक राइनाइटिस एंड नॉन एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है, एलर्जिक इज दी मोर इम्पॉर्टेंट, नॉन एलर्जिक को भी डिस्कस करेंगे लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एलर्जिक राइनाइटिस एज द नेम सजेस्ट, एलर्जीज़ की वजह से ये IgE मीडिएटेड रिस्पॉन्स होगा टू एयरबोर्न एलर्जेंस। ठीक है, इट इज़ करेक्टराइज बाय, अब इसके करेक्टरिस्टिक्स या पे कार्डिनल साइंस क्या होते हैं? राइनोरिया, वाटरी नेजल डिस्चार्ज होगा। ठीक है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, स्नीजिंग होगी और इचिंग होगी। ठीक है, तो ये कार्डिनल साइंस हैं या फिर कार्डिनल सिम्टम्स हैं रादर ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। पर इसके दो क्लिनिकल टाइप्स होते हैं, सीजनल और पेरिनियल, लेकिन ये हम लोग अभी यूज़ नहीं कर रहे होते। इसकी जो असल क्लासिफिकेशन है वो मैं इसके बाद बताता हूँ। ठीक है, तो इसके दो क्लिनिकल टाइप्स, पहले हम इसको दो में ऐसे करके डिवाइड करते थे, सीजनल एंड पेरिनियल। ठीक है, सीजनल मीन के एक सीज़न में, पर्टिकुलर सीज़न में हो, और पेरिनियल मीन्स के थ्रू आउट द ईयर हो। ठीक है, करेंटली हमारे पास जो हम इसका कर रहे होते हैं दैट इज़ इन दी आर्या क्लासिफिकेशन, एलर्जिक राइनाइटिस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एस्थमा, ARIA। ठीक है, इसमें हमारे पास हमने इसको दो में डिवाइड किया होता है। पहले नंबर 1 फॉर ड्यूरेशन एंड अनदर वन ऑफ सिवियरिटी। ठीक है, ड्यूरेशन के हिसाब से इट कैन बी इंटरमिटेंट और परसिस्टेंट। इंटरमिटेंट मतलब वक्फा दर वक्फा आ रहा है, एंड परसिस्टेंट मतलब कि रह रहा है ये। ठीक है, फ़र्क क्या है इसमें? 4 डेज़ पर वीक से कम, ठीक है, या फिर लेस देन 4 वीक्स, तो उसको इंटरमिटेंट कहते हैं। और परसिस्टेंट इसका उल्टा, मोर देन 4 वीक्स पर 4 डेज़ पर वीक, या फिर मोर देन 4 वीक्स, तो ये परसिस्टेंट हो गया। सिवियरिटी में इट्स माइल्ड एंड मॉडरेट स्लैश सिवियर। ठीक है, माइल्ड में क्या है कि सिम्टम्स होंगे लेकिन ट्रबलसम सिम्टम कोई नहीं होगा। नो स्लीप डिस्टर्बेंस, नो इम्पेयरमेंट ऑफ वर्क, नो इम्पेयरमेंट ऑफ डेली एक्टिविटीज़। ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी माइल्ड में, और हमारे पास मॉडरेट टू सीवियर में इनमें से एक भी चीज़ होगी तो उसको मॉडरेट टू सीवियर कहेंगे। सही है, तो ये एरिया क्लासिफिकेशन है इसकी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर कोई पूछ ले तो फिर ये बतानी होती है यूजुअली। अब हम आ जाते हैं इसकी एटियोलॉजी पे। एटियोलॉजी पे हमारे पास जो है, वी नो एलर्जीज, हाउ एलर्जीज वर्क, दैट्स बेसिक, के एलर्जेंस होंगे। अब एलर्जेंस हमारे पास इनहेल्ड भी हो सकते हैं, इंजेस्टेड भी होते हैं। यूजुअली नेजल कैविटी वाले इनहेल्ड एलर्जेंस होते हैं। सही है, वो अगेन सीजनल भी हो सकते हैं या थ्रू आउट द ईयर भी हमें मिल सकते हैं। सीजनल वालों में हमारे पास आ जाते हैं पॉलेंस वगैरह। ठीक है, एलर्जन सीजनल भी हो सकते हैं, थ्रू आउट द ईयर भी हो सकते हैं, पेरिनियल भी हो सकते हैं। सीजनल वाले पॉलेंस हो गए या वीड्स हो गए, ये सारी चीज़ें। एंड पेरिनियल वालों में मोल्ड, डस्ट माइट्स, कॉकरोचेस, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एंड फाइनल एंड ऑल्सो एटियोलॉजी में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है एज विथ एनी एलर्जी। सही है, पैथोजेनेसिस, वी नो पैथोजेनेसिस इसकी के अर्ली फेज एंड लेट फेज में होता है इसका। अर्ली फेज में हमारे पास हिस्टामिन रिलीज होता है। ठीक है, तो वेजो डायलेटर है तो फिर वो स्नीजिंग वगैरह, राइनोरिया, नेजल ब्लॉकेज, ब्रोंकोस्पाज्म, ये सारी चीज़ें करवा रहा होता है। ठीक है, देन ये सिम्टम स्नीजिंग वगैरह करवा रहा होता है। ठीक है, एंड देन दूसरा होता है लेट फेज। लेट फेज इज़ आफ्टर 2 to 8 आवर्स आफ्टर एक्सपोजर, और ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स की वजह से हो रहा होता है।
एंड देन इसमें बेसिकली डैमेज हो रहा होता है, स्वेलिंग, कंजेशन, ये सारी चीज़ें हो रही थी। क्लिनिकल फीचर्स पर अगर हम आ जाएं तो क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास वो 4 कार्डिनल सिम्टम्स हैं जो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, वाटरी डिस्चार्ज, स्नीजिंग, इचिंग, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, उसके अलावा 4-5 और अदर सिम्टम्स हैं, वो भी देख लेते हैं। ब्रोंकोस्पाज्म, itchy eyes, एनोस्मिया, एंड कभी कभी हेयरिंग भी इम्पेयरमेंट होती है। ठीक है, तो ये सिम्टम्स हो गए। फिर साइंस कौन कौन से हमारे पास? साइंस में सबसे पहला साइन कहलाता है एलर्जिक सल्यूट। एलर्जिक सल्यूट बेसिकली ये है कि यूजुअली जिनका नाक बह रहा होता है एलर्जी वालों का, तो फिर वो अगर हाथ से करते हैं तो फिर प्रेशर की वजह से जो अराउंड दी एरिया ऑफ दी नेज़ल ब्रिज क्रीज बन जाती है हॉरिजॉन्टल, उसको हम कहते हैं एलर्जिक सल्यूट। ठीक है, तो वो ट्रांसवर्स नेज़ल क्रीज होती है एट द लेवल ऑफ नेज़ल ब्रिज बेसिकली। फिर हमारे पास आता है दूसरी चीज़, सोलन टर्मिनेट्स मिलेंगे, इन्फीरियर टर्मिनेट सोलन होगा। ठीक है, पेल और एडिमेटस नेज़ल म्यूकोजा मिलेगी, पॉलिप्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, ये नेज़ल साइंस से। फिर ऑक्यूलर साइंस आते हैं हमारे पास, जिसमें एडीमा ऑफ आईलिड्स मिल सकता है। ठीक है, डार्क सर्कल्स अंडर आई मिल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एलर्जिक शाइनर्स। एंड कॉबलस्टोन कंजक्टिवा मिल सकती है, ऑल्सो दैट्स वेरी रेयर। इसको बोलते हैं एलर्जिक शाइनर। ठीक है, उसके अलावा फिर बाकी दूसरे और कौन से साइंस हो सकते हैं? रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मिल सकती है, क्योंकि एस्टेशन ट्यूब का फंक्शन लॉस होता है, उसकी वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, फेरेंजाइटिस मिल सकती है, और फीचर्स ऑफ माउथ ब्रीदिंग मिल सकते हैं, क्योंकि प्रोलॉन्ग नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो बंदा माउथ ब्रीद करेगा, तो उसके माउथ ब्रीदिंग के फीचर्स मिलेंगे। होर्सनेस ऑफ वॉइस मिल सकती है। ठीक है, एडिमा ऑफ वोकल कॉर्ड मिल सकते हैं। सही है। बाकी डायग्नोसिस इसकी कैसे होती है? दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन। बेसिस ऑफ क्लिनिकल इन पहले तो हिस्ट्री एंड क्लिनिकल वो, बाकी अगर एलर्जिन, स्पेसिफिक एलर्जिन का पता करना है तो फिर उसमें हमारे पास अदर स्किन टेस्ट वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, एंड रास्ट टेस्ट भी होता है, रेडियो एलर्जिन सॉर्बेंट टेस्ट, आई थिंक ऐसा कोई नाम है इसका, इम्यूनो सॉर्बेंट टेस्ट। खैर, फिर हमारे पास आते हैं इसकी ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज़ है अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन। ठीक है, अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन, ऑब्वियसली कि एलर्जन से अगर बचोगे तो फिर एलर्जिक राइनाइटिस नहीं होगी। उसके अलावा फिर हम लोग फार्माकोथेरेपी दे रहे होते हैं। फार्माकोथेरेपी में फर्स्ट लाइन इज एंटीहिस्टामिन्स एंड नेज़ल डीकंजेस्टेंट। ठीक है, फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी देते हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइज़र भी दे रहे होते हैं, ल्यूकोट्राइन एंटेगनिस्ट भी दे रहे होते हैं। ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक्स उन बंदों में देते हैं जिनका सिर्फ एक ही होता है कि नाक ज़्यादा बह रहा होता है, उन्हों में दे रहे होते हैं। ठीक है, एंड देन फाइनली इम्यूनोथेरेपी इन सीवियर केसेस हम लोग देंगे, लेकिन वैसे हम लोग इम्यूनोथेरेपी अक्सर नहीं दे रहे होते। तो दिस इज़ योर एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। फिर नॉन एलर्जिक के थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, उसमें क्या होता है। नॉन एलर्जिक में हमारे पास आ जाता है सबसे पहले वेजोमोटर राइनाइटिस। वेजोमोटर क्यों होता है? क्योंकि ओवर एक्टिविटी ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सिम्टम्स इसके वही होंगे, सिवाय एचिंग नहीं होगी, बाकी वही नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, राइनोरिया, स्नीजिंग, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये दिस कैन डेवलप इनटू पॉलिप्स या साइनसाइटिस भी करवा सकता है ये। ठीक है, ट्रीटमेंट में एंटीहिस्टामिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह देंगे। तो ये वेजोमोटर राइनाइटिस है।
सही है। फिर हमारे पास आता है ड्रग इंड्यूस राइनाइटिस, और क्या हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होता है, एंड गस्ट्रेटरी प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, तो ये हमारे पास अदर फॉर्म्स ऑफ नॉन एलर्जिक राइनाइटिस हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दिस वाज ऑल फॉर राइनाइटिस।